गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का योगा सेशन। और डेली की तरह सबसे पहले हम लोग चैंटिंग करेंगे, उसके बाद स्टैंडिंग पोस्चर देखते हैं, सिटिंग पोस्चर, और बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए जो आसनाज करते हैं वो तो हम लोग करेंगे ही, क्योंकि वो हमारा एक मोटिव है कि हम लोग जो होता है बेली फैट कम करने के लिए, कि पेटों की चर्बी को कम करने के लिए आसनाज करेंगे। तो चलिए पहले मंत्रा करते हैं, ठीक है। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सूर्य नमस्कार सबसे पहले। वन, इसे कहते हैं प्रणामासन। दो, इसे कहते हैं हस्तोत्थानासन। तीन, इसे कहते हैं हम लोग पदस्थासन। चार, इसे कहते हैं असंचालनासन। पांच, इसे कहते हैं हम लोग पर्वतासन। सिक्स, इसे हम लोग कहेंगे पूरा अष्टांगासन, क्योंकि सारे जो होते हैं हम लोगों का बाद में डिस्क्रिप्शन अष्टांगासन का बताऊंगा कभी। फिर ये हो गया भुजंगासन, दो टाइप से ऐसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर से हमारा हो गया अर्धचंद्रासन। फिर उसके बाद यहाँ पे पदस्थासन, हस्तोत्थानासन, ये हो गया प्रणामासन। ये नेम के साथ आपको बताया। फिर उसके बाद आराम से आप फिर से एक बता देता हूँ। ये हो गया वन प्रणामासन, दो हस्तोत्थानासन, तीन पदस्थासन, चार असंचालनासन, पाँच पर्वतासन, छः अष्टांग नमस्कार, सात भुजंगासन, आठ पर्वतासन, 9 असंचालनासन, 10 पदस्थासन, 11 हस्तोत्थानासन, 12 आपको प्रणामासन। प्रणामासन, हस्तोत्थानासन, पदस्थासन, असंचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, असंचालनासन, पदस्थासन, हस्तोत्थानासन, प्रणामासन। प्रणामासन, हस्तोत्थानासन, पदस्थासन, असंचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, असंचालनासन, पदस्थासन, हस्तोत्थानासन, प्रणामासन। फिर से प्रणामासन, हस्तोत्थानासन, ये हो गया आपको पदस्थासन, असंचालनासन। फिर से हमारा ये हो गया आपको पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार। फिर ये हो गया भुजंगासन। फिर उसके बाद पर्वतासन कर सकते हैं। फिर उसके बाद असंचालनासन, उसके बाद पदस्थासन,
हस्तोत्थानासन, ये हो गया अपना प्रणामासन, हस्तोत्थानासन, दस्तासन, संचालनासन, उसके बाद पर्वतासन, उसके बाद अष्टांग नमस्कार, फिर उसके बाद भुजंगासन, फिर उसके बाद पर्वतासन, फिर उसके बाद असंचालनासन, फिर उसके बाद पदस्थासन, उत्थानासन, प्रणामासन, हस्तोत्थानासन, पदस्थासन, असंचालनासन, उसके बाद आपको पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, असंचालनासन, पदस्थासन, हस्तोत्थानासन। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने कर लिया है काफ़ी सारा सेट सूर्य नमस्कार का। ये वार्म अप करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि आप बिना वार्म अप किए स्टार्ट करोगे तो आपके बॉडी में क्रैम्प और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने की चांसेस बनी रहती है। ठीक है, उसके बाद फिर अभी हम लोग करेंगे वृक्षासन। स्टैंडिंग पोस्चर पहले करेंगे। तो स्टैंडिंग पोस्चर में वृक्षासन में क्या करोगे आप लोग, कैमरे को पोजीशन ऐसे कर दो, देखिए, ये देखिए आप यहाँ पे इस तरीके से पहले दाएं पैर को बाएं पैर के थाइस पर रखोगे, इस तरीके से हाथों को ऊपर करो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसके बाद नीचे फिर से दाएं पैर रखा, बाएं पैर को इस तरीके से आया, फिर उसके बाद ये हाथों को रखा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे कर लेंगे। फिर से एक सेट करते हैं यहाँ पे इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हम लोगों ने कर लिया है 2 सेट वृक्षासन। वृक्षासन के बाद हम लोग फिर कर लेते हैं त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में क्या करना है, ये देखिए, पैरों को बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए। उसके बाद अपने जो हील है एड़ी की सहायता से ऐसे करके पैर को इस तरीके से मूव करना है, ऐसे इस तरीके से मूव करना। ठीक है, ऐसे हैं हम लोग, इस तरीके से मूव किए, बॉडी को इस तरीके से टर्न करेंगे और हाथों को सीधा ऊपर और हम लोग ऊपर की ओर देखेंगे। इसे कहते हैं हम लोग त्रिकोणासन। ठीक है, आपसे अगर पूरी बॉडी नहीं झुकेगी तो जितना होगा उतना ही कीजिए, लेकिन फिर धीरे धीरे कोशिश कीजिएगा ये दोनों जो पैरों का है यहाँ पे घुटना जो नी है, नी मुड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, एक सिद्ध में रहना चाहिए। फिर उसके बाद आप 10-20 सेकंड उसी पोस्चर में बने रह सकते हो। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हम लोग ने 2 सेट कर लिया है त्रिकोणासन। उसके बाद हम लोग करेंगे चतुष्कोणासन। चतुष्कोणासन में क्या करना होता है दोस्तों, ये देखिए, आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे आराम से पैरों को, बाएं पैर पे खड़ा हूँ, दाएं पैर को उठाया, इस तरीके से पूरा ही इसे सीधा कर लिया और हाथों को इस तरीके से
अगर आपके पैर पूरे तरीके से सीधे नहीं हो पाए, जितने स्ट्रेच हो पाए इतना हो पाए, इतना ही कीजिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, पूरा इस तरीके से स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके इस पोजीशन पे आ जाइए। प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। फिर से करते हैं बाएं साइड से। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये सारे आसन आप लोगों को हेल्दी रखने में काफ़ी हेल्प करते हैं, तो आप लोग कीजिए, काफ़ी हेल्दी फील करोगे। यहाँ देखिए, क्योंकि डेली करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को लगेगा मुझे आता है, लेकिन बस आता है, आपको करना बहुत ज़रूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इसलिए डेली करना बहुत ही ज़रूरी होता है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10। ये हमने कर लिया है 2 सेट। ठीक है, चतुष्कोणासन। तो त्रिकोणासन किया, चतुष्कोणासन किया। अभी हम लोग करते हैं कोलंबी आसन। कोलंबी आसन में हाथों को इस तरीके से फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और उसके बाद अपने पैरों की उंगलियों के बल पे ऐसे खड़े हो जाएंगे। आप चाहो तो मैं 2 तरीके से, इसमें क्या होता है कि आप नॉर्मल ब्रीदिंग में भी कर सकते हो, या सांस को इनहेल करते हुए लेते हुए ऊपर जाएंगे, फिर होल्ड करेंगे, फिर उसके बाद एक्सहेल कर देंगे नीचे आके। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, या पहले नॉर्मल ब्रीदिंग बताते हैं। तो इस तरीके से करेंगे, क्योंकि फिर जब मैं होल्ड करूँगा तो मैं बोल नहीं पाऊँगा। अभी नॉर्मल ब्रीदिंग में इस तरीके से कर, फिर ऐसे करनी है, एक सेट ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग में। ये आप लोगों की जो की एज कम है, उनकी लेंथ को भी बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, और फिर अभी करेंगे इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, फिर होल्ड करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे। ये देखिए, फिर एक्सहेल करते हुए आप नीचे अपने जो होता है पहले की पोजीशन में आ जाइए, तो नॉर्मल खड़े हो जाइए। फिर से एक्सहेल, ये हम लोगों ने इस तरीके से कर दिया है 2 सेट कोलंबी आसन। कोलंबी आसन कर लेने के बाद इसके बाद हम लोग करेंगे गरुड़ आसन। गरुड़ आसन में क्या करना है दोस्तों, आपको अपने जैसे बाएं पैर पे मैं अगर खड़ा हूँ तो दाएं पैर को इस हिसाब से ऐसे टर्न करवाऊंगा। ठीक है, और इसे इसके चारों ओर मूव करवा के इसके चारों ओर फोल्ड कर लेना है। ये लेग्स है, इस लेग्स के चारों ओर ऐसे करके। ठीक है, और हाथों को भी इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे और फ्रंट सामने की ओर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हम लोग लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है एक सेट। फिर से एक सेट करेंगे। यहाँ देखिए ऐसे किया, फिर उसके बाद
हाथों का फोल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से लोग भी करने का कोशिश कीजिए। आप लोग काफ़ी इजी है। और अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो जितना कर पाएंगे उतना कीजिए, काफ़ी फायदा होगा और इम्यूनिटी स्ट्रांग करती है। और अभी कोरोना के टाइम में या नॉर्मल भी कभी भी इम्यूनिटी आपकी बॉडी देखने में सही हो जाएगा, हेल्दी रहेगा तो हर तरीके से सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमारा हो गया गरुड़ासन। फिर हम लोग करेंगे इसके बाद संकट आसन। संकट आसन में क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपके बस जो पैरों की आपकी क्या फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। ये जो आसन आप लोग करते हो गरुड़ासन, संकट आसन, तो और पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो फिर स्ट्रेचिंग या त्रिकोण आसन किए थे, चतुष्कोण आसन ये किए थे तो आप आसानी से कर पाओगे सारा। चलिए संकट आसन में यहाँ पे भी लेग्स को इस तरीके से ऐसे करेंगे, फिर इस तरीके से ऊपर से देखेंगे, इस तरीके से नी पे इस बार रख देंगे। ठीक है, ऐसे घुटने पे और थोड़ा झुक के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इधर से ये करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से हम लोग संकटासन करेंगे। फिर से एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इधर से ऐसे कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग करेंगे दोस्तों नटराज आसन। नटराज आसन में क्या करना है, ये देखिए बाएं पैर पे खड़े होकर दाएं पैर को इस तरीके से पीछे कीजिए और ये पैर लेग्स पूरा आपका ऊपर जाएगा। पूरा आप इसको शोल्डर तक ले जाइए तो और भी बेटर है। और हाथ इस तरीके से स्ट्रेट रहेगा और बॉडी बहुत ज़्यादा इस तरह से झुकेगी नहीं, थोड़ा स्ट्रेट पोजीशन में ही रखने की कोशिश कीजिए इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक साइड से करते हैं। यहाँ देखिए अभी बाएं पैर को इस तरीके से उठाएंगे शोल्डर तक, जितना भी आपसे उठ पाए शुरू में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तरीके से आपके पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी भी पता चलती है कितना है। अभी देखिए फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी कर लिया है 2 सेट नटराज आसन। उसके बाद हम लोग करेंगे एक पदासन। एक पदासन करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए फिर से पहले दाएं पैर को इस तरीके से पीछे लेंगे और पूरे जो होता है हमारा बॉडी 180 डिग्री जो होता है, एक पैर के ऊपर सोचिए एक तरीके से हम पूरे ही सो गए हैं खड़े करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्लीज जितना स्ट्रेट होगा उतना करने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे पूरा ही सही हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस करना होगा दोस्तों, बिना प्रैक्टिस किए काफ़ी प्रॉब्लम होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एंगल इस तरीके से करता हूँ, आप लोगों को ठीक से दिखेगा। ये देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10। ठीक है, फिर से 1 2 3 4 5 7 8 10। इस तरीके से आप करोगे तो काफ़ी बेटर होगा एक पदासन। और अगर शुरू में आप कर रहे हो तो आप कुछ वाल वगैरह का, जैसे यहाँ एक वाल है, ऐसे सपोर्ट लेके आप ऐसे कर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से लेग्स को ऐसे रखा, फिर इस लेग्स को ऐसे किया। ठीक है, इस तरीके से ऐसे आप प्रैक्टिस करो तो आप फिर उसके बाद धीरे धीरे आप इसे छोड़ के भी कर पाओगे। तो हम लोगों ने कर लिया है एक पदासन, नटराज आसन, गरुड़ आसन, बहुत सारा किया है। एक ताड़ासन भी कर सकते हैं। ताड़ासन में क्या करते हैं, इस तरीके से नॉर्मल खड़े हो जाइए, और रिलैक्स फील कीजिए। अभी हम लोग इसके बाद कर लेंगे आपको बताया था कि बेली फैट रिड्यूस करने का एक्सरसाइज, तो वो लाइन पोस्चर में भी आ जाता है, तो लाइन पोस्चर कर लेंगे। सिटिंग पोस्चर बाद में, पहले शवासन कर लीजिए, क्योंकि कभी भी शवासन बीच बीच में करते रहना चाहिए, तो आपकी बॉडी को थोड़ी रेस्ट मिल जाती है, जो भी वो टायर्ड हो जाता है तो। अभी देखिए, इसके बाद आप लोगों को एक सहन पश्चिमोत्तासन करवाता हूँ। वो काफ़ी आपकी जो बेली फैट को कम करने के लिए
तो आप जब इसमें इस तरीके से करते हुए आगे की ओर झुकेंगे तो हम लोगों को सांसों को क्या होता है, छोड़ना है, एक्सेल करना है, पीछे की ओर सांसों को लेना है। जैसे बताता हूँ, सांसों को छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो होता है बेली फैट रिड्यूस होती है, आपके पेट की चर्बी कम होती है। तो ये 10 टाइम्स कीजिए मिनिमम। अगर आप 15-20 बार कर सकते हैं तो बेटर है, धीरे धीरे बढ़ाइए। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिएगा दोस्तों। तो कीजिएगा ज़रूर, करना बहुत ज़रूरी है। फिर से अभी हाथों को इस तरीके से फोल्ड करके करेंगे तो और थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। थक गए हो तो थोड़ा सा इस तरीके से शवासन में जा सकते हैं। शवासन में जाके थोड़े से एनर्जी को स्टोर किए, इनर्जाइज हुए हैं, री एनर्जाइज हुए हैं, चार्ज हुए। उसके बाद फिर स्टार्ट। आगे की ओर झुक रहे हैं तो हम लोग सांसों को छोड़ रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं तो सांसों को ले रहे हैं। इस तरीके से आप 10-15 टाइम्स ये सेट कर सकते हैं, काफ़ी इफेक्टिव है। आप एक बार में अगर थक जाते हो तो आप क्या कहते हैं 2-3 सेट करके इसे कर सकते हो। जैसे एक बार में 5 किया, फिर कर लिया। इस तरीके से आप काफ़ी बार कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको कितनी बॉडी आप फिट रखना चाहते हो, देखो थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। आप चाहोगे कि मेहनत किए फिट रह जाए तो ये सीधे ही मतलब क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल है। हाँ, आप स्मार्ट तरीके से कर सकते हो,
लेकिन मेहनत तो थोड़ा करना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद हम लोग नौकासन करेंगे। नौकासन में इस तरीके से पैरों और हाथों को थोड़ा एंगल पे उठा लेते हैं, लेफ्ट से 30 डिग्री। ये भी क्या होता है, आपके पेट की चर्बी और साथ में अगर आपको गैस वैस की समस्या है तो वो भी दूर करने में काफ़ी हेल्प होता है। ठीक है, आप अगर करते हो ये सभी एक्सरसाइज हो तो ये सारे चीज़ आपके अंडर कंट्रोल रहते हैं। तो आप इसे लगातार करते रहिए, क्योंकि ये गैस्ट्रिक की समस्या और ये सब नॉर्मल होता है। या आप थोड़ा तेल वेल अधिक खा लेते हो तो बन जाता है, इसलिए ये सब करना आप लोगों को लगातार करना ज़रूरी है, पर्टिकुलरली इसके पेट के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या आपकी जो जॉब है वो ऐसी जॉब है कि आप बैठ के करते हैं, जैसे ऑफिस का जो जॉब होता है तो आपको अधिक चलने फिरने का मौका नहीं मिल पाता, तो आप वैसे लोगों को तो आसना करना और ये सब बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी जो होता है फिजिकल एक्टिविटी एकदम बंद हो जाती है जो ऑफिस करते हैं। हाँ, तो इसलिए आप देख लीजिए आपका किस हिसाब से है, उस हिसाब से आधा घंटा तो एटलीस्ट टाइम निकाल के फिर से एक सेट। हम लोग ऐसे करेंगे। नौकासना का एक वेरिएंट होता है, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए, इस तरीके से आप लोग को दिखेगा, जैसे ये ऐसे आप कर सकते हैं। इस तरीके आप कर सकते हैं। और कर सकते हैं। एक सेट और करते हैं। टिल्ट होके करते हैं, आप लोगों को दिखेगा। इस तरीके से आप करते हो तो आपके पेट की चर्बी को कम करने में काफ़ी हेल्प करती है। ठीक है, फिर आप कर सकते हो एक इस तरीके से भी आसना। ये देखिए, ऐसे गए इस तरीके से कर सकते हैं।
ये सब आपके पेट की चर्बी को कम करती है। गैस्ट्रिक और किसी तरह की समस्या अगर है तो उसे दूर करती है, अगर नहीं है तो कभी होने से रुकेगी। इस तरीके से कर लीजिए। तो ये आप लौकासन, पवन मुक्तासन, ये सारी चीज़ एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। पवन मुक्तासन का तरीका होता है ऐसे भी करने का, ऐसे किए इसको यहाँ इस तरीके से कर लिया। ये जो वो वाले नहीं कर पाए इसके पहले तो ऐसे करने के बाद फिर इसे ले गया, इसे इस तरीके से दबा दिया पेट के पास, इस तरीके से काउंट कर लिया। फिर दोनों पैरों को एक साथ उठाया, फिर उसके बाद इस तरीके से, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे किया, फिर इसके बाद दोनों पैरों को एक साथ घूम के बेटा। फिर आप चाहो तो थोड़ा सा आराम से इस तरीके से लेट के तब आसन में आ सकते हैं। फिर आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। ऐसे करोगे, सांस लोगे, फिर सांस छोड़ोगे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ये कोई भी कर सकते हैं सहज प्राणायाम में। तरीके से सहज प्राणायाम करेंगे। सहज प्राणायाम 1 हो गया। अभी हम लोग एक कर सकते हैं। आपको आप इस तरीके से बैठ जाइए पद्मासन में। फिर क्या करेंगे हम लोग, उसके पहले आप चाहे तो ये अग्निचार की क्रिया भी कर सकते हैं। इसमें आप क्या करोगे, इस तरीके से करके अपने नाभि के पास यहाँ पे हाथों को रख के इस तरीके से दबाओगे तो ये भी आपकी पेट की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करती है, भोजन को ठीक तरीके से पचाने में हेल्प करती है।
तरीके से कर लिए। उसके बाद आप सहज प्राणायाम में कर सकते हो। बस नाक से भरेंगे और मुंह से जो होता है छोड़ेंगे। ठीक है, बैलून की तरह, गुब्बारे की तरह मुंह को बना के, जैसे देखिए। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग कर सकते हैं शायद प्राणायाम 3 करके। आप इस तरीके से पहले जो होता है अपने चिल को इस तरीके से नीचे रखिए या चिल आउट, नाकों से सांस लेंगे, नाकों से भी छोड़ेंगे। उसमें क्या थे कि नाकों से ले रहे थे, मुंह से छोड़ रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नाकों से लेंगे, नाकों छोड़ेंगे, लेकिन ये क्या करेंगे, इस तरीके से नीचे रखेंगे। इस तरीके से 3 टाइम कर लेंगे। इसके बाद हम लोग कर लेंगे प्राणायाम। इसके बाद प्राणायाम कपालभाति, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। फिर ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट सेशन में करेंगे दोस्तों। अभी बस हम लोग इसके बाद क्लोजिंग मंत्र कर लेते हैं। उसके बाद सब आसन कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आज का सेशन यहीं ख़त्म करेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ये हम लोगों ने आज का सेशन किया। होप आप लोगों ने भी मेरे साथ किया होगा, क्योंकि सेशन करेंगे तभी फ़ायदा होगा। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।